स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का नेक्स्ट पार्ट, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न विद रियल चार्ट एग्जांपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज बेरिश एंगल्फिंग, जो कि सुसुमी भी कहते हैं हम जापानीज लैंग्वेज में इसको। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है सिमिलर टू बुलिश एंगल्फिंग होती है। इसमें सब कुछ रिवर्स होता है, ठीक है। जिस तरह के पॉइंट्स उसमें बुलिश एंगल्फिंग में कवर किए गए थे, अगर हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट करने जाएंगे उसमें कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो जो भी वहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड था तो बेरिश में अप ट्रेंड आ जाएगा, वहाँ पे रेड था यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से मतलब प्योरली अपोजिट टू दी बुलिश एंगल्फिंग है। आप समझ जाएंगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न किस तरह से बनती है, किस तरह से दिखती है वो। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं वो फॉर्म होने के लिए, हमें सिग्नल मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके सिग्नल के एनहांसमेंट क्या होते हैं, सिग्नल क्या कहना चाहती है, हमें बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, उसके ऊपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको रियल स्टॉक चार्ट पर ले जाकर आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाऊंगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से। इसमें जो लेफ्ट साइड की कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल दिख रही है, बुलिश कैंडल है ये एक्चुअली। और राइट साइड की जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल स्टिक दिख रही है। जो हमने बुलिश एंगल्फिंग में देखा था वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो प्रीवियस डे की जो कैंडल होती थी वो रेड कैंडल होती थी, डाउन ट्रेंड होता था, रेड कैंडल होती थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती थी। ऐसा हमने बुलिश एंगल्फिंग में देखा था। बेरिश एंगल्फिंग में सेम उसका अपोजिट है, इसमें अप ट्रेंड होता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद गैप अप दे के, गैप अप ओपनिंग दे के इसका जो क्लोजिंग होता है पिछली कैंडल के ओपनिंग से भी काफी नीचे होता है। इस तरह से वो पूरी तरह से एंगल्फ कर जाती है, निकल जाती है पिछली कैंडल को। तो इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से फॉर्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न इज ए मेजर रिवर्सल पैटर्न कंपोज ऑफ टू अपोजिट कैंडल बॉडी, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स जैसे बुलिश एंगल्फिंग एक मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न थी जिससे हमें रिवर्सल की जानकारी पता चलती थी, मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है वो जानकारी हमको पता चलती थी। उसी तरह से बेरिश एंगल्फिंग भी है जो मार्केट रिवर्सल की जानकारी देता है, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग में जो था डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, इस तरह की जानकारी मिलती थी। बट बेरिश एंगल्फिंग में जो होता है कि ये अप ट्रेंड अब खत्म होके डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इस तरह की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म आफ्टर द अप ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था और ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ओपनिंग प्राइस जो है, ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर दिख सकता है आपको, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। तो जब नेक्स्ट कैंडल बनती है आफ्टर ए अप ट्रेंड मूवमेंट, एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना है तो किस तरह से कैंडल स्टिक फॉर्म होगा वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अप ट्रेंड के बाद लास्ट कैंडल जो बनी है वो ये कैंडल बनी है बुलिश कैंडल। तो इसके क्लोजिंग से गैप अप दे के एक कैंडल ओपन होगी, ठीक है। गैप अप देके एक कैंडल ओपन होगी और उसका क्लोजिंग जो होगा पिछली कैंडल के ओपनिंग से भी नीचे होगा। इस तरह से क्या होगा ना कि ये पूरे बॉडी को एनगल्फ कर जाएगा, पिछली जो बॉडी है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड की जो बॉडी है उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट ओपन्स हायर इन द प्रीवियस डेज क्लोज एंड क्लोजेस लोअर देन द प्रीवियस डेज ओपन। दस रेड कैंडल कंप्लीटली एंगल्स, ठीक है, प्रीवियस डेज ग्रीन कैंडल। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अप ट्रेंड था,
ठीक है, ये कैंडल फॉर्म हुई, इससे गैप अप ओपनिंग हुई, गैप, और इसके पिछले कैंडल के ओपनिंग से भी नीचे क्लोजिंग दिया है इसने। इस तरह से क्या हो गया, इसने पूरी तरह से पिछली कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है। ठीक है, अब इसमें सेम वही पॉइंट है कि या तो इसका इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब देखो तो ये कुछ इस तरह से भी फॉर्म हो सकता है। ये मान लो आपका रेड कैंडल है, ठीक है, ये या तो इस तरह से फॉर्म हो सकता है, मतलब इसका जो वो पिछली कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो इसके क्लोजिंग प्राइस के इक्वल हो सकता है। ओके, और इस तरह से ये पूरी तरह से एंगल कर सकता है। दूसरा केस क्या होगा, वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो सकता है, जहाँ पे इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग इक्वल हो सकता है और इस तरह से इसको एंगल्फ करता है। तो इस तरह के भी पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, तो इसे भी हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही बोलेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में यही कहा गया है, एंगल्फिंग कैन इंक्लूड इधर दी ओपन और क्लोज बीइंग इक्वल टू दी ओपन और क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे बट नॉट बोथ। दोनों नहीं हो सकते, या तो इसका क्लोजिंग ओपनिंग सेम हो सकता है या तो इसका क्लोजिंग ओपनिंग सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों अगर हो गए तो क्या होंगे, क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आइडेंटिकल कैंडल्स बन जाएंगे, जिसे हम बेरिश एंगल्फिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे फॉर्मेशन के रिलेटेड। यहाँ आप देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट ऑल अबाउट द प्राइसेस होता है, तो इसमें सेलर ताकतवर है कि बायर ताकतवर है उस पर ही डिपेंड करता है। तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने देखा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर जब सप्लाई जोन में आने के बाद सेलर्स इतने खड़े थे यहाँ पे जो बायर की तुलना में काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो इनका फोर्स ज्यादा हो जाता है, मतलब ये मेरा जो बियर था, ठीक है, बहुत ताकतवर हो गया है बुल के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ से मेरा बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ऐसा मुझे पहले से ही सूचना मिल चुकी है, इंडिकेशन मिल चुकी है, सिग्नल मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा मैंने समराइज करके आपको साइकोलॉजी बताया कि किस तरह से बेरिश मार्केट या बेरिश कैंडल किस तरह से हमको दिमाग में रखना है, किस तरह से सेलर पावरफुल हो रहे हैं, किस तरह से बायर पावरफुल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हमको एक माइंड में इमेज बनती रहेगी, उस तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और एक तरह से हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कुछ इस तरह से फॉर्म हुई है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई, जिसके क्लोजिंग से भी हायर गैप अप देके एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई और इसका क्लोजिंग जो होगा पिछले डे के बुलिश कैंडल के ओपनिंग से भी काफी नीचे होगा, सो दैट ये पूरी तरह से पिछली बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर जाएगी एंड इस तरह से बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होगा। और इस तरह से हमको ट्रेडिंग भी करना होता है। तो ट्रेडिंग कैसे करना होता है वो थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कि उससे हमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद किस तरह के सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम उस सारे क्राइटेरिया पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्राइटेरिया होने चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के लिए किस तरह के क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए चार्ट पर। तो देख सकते हैं जैसा कि आप बॉडी ऑफ द सेकेंड डे completely engulfs the body of the first day, शेडोज आर नॉट कंसिडरेशन। ठीक है, शेडो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बॉडी ऑफ द सेकेंड डे शुड completely engulf the body of the previous day। ठीक है, शेडोज आर नॉट इन टू द कंसिडरेशन। ओके, शेडो कंसिडरेशन में नहीं है, अगर शेडोज अगर बाहर भी रहते हैं ना तो भी वो बेरिश एंगल्फिंग कहा जाएगा, सिर्फ बॉडी जो है पूरी तरह से एंगल्फ होनी चाहिए। ठीक है, अगर शेडोज भी एंगल्फ हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राइसेस हैव बीन इन डिफाइनेबल अप ट्रेंड
इवन इफ इट हैज बीन शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि पिछला जो ट्रेंड था वो मेरा अप ट्रेंड होना चाहिए, भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए रहे लेकिन वो मेरा अप ट्रेंड रहना चाहिए, उसके बाद ही बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, the body of the second candle is the opposite color of the first candle, of course the first candle being the color of the previous trend। ओके, एग्री ना? मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेरी प्रीवियस डे की कैंडल है इट शुड बी अपोजिट कलर ऑफ द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, तो रेड का अपोजिट ही है ग्रीन कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल है वो मेरे प्रीवियस ट्रेंड से मैच होना चाहिए। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मतलब बुलिश, और बुलिश कैंडल मेरा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और इसका अपोजिट जो है बेयरिश मतलब रेड। ठीक है, इस तरह से ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं हम, द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल इज व्हेन द एनगल्फ बॉडी इज डोजी और एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो गई, इसकी जगह पे मान लो एक डोजी फॉर्म हो गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डोजी फॉर्म हो गई, तो भी आप बोलोगे कि ये पूरी बॉडी पूरी तरह से एंगल्फ हो रही है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एंगल्फ हो रही है ऐसा आप बोलोगे। ठीक है, तो ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग हो जाएगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन मत करो, यहाँ पे इसकी जगह पे आप सोचो कि एक डोजी फॉर्म हो गई है, तो आप बोलोगे कि ये भी तो एंगल्फ हो रहा है, तो ये एक्चुअली एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आ, एक बॉडी फॉर्म हुई है इसके जगह पे, ये नहीं है समझ लो। ठीक है, इसके जगह पे इस तरह से कुछ बॉडी फॉर्म हुई है, बहुत ही स्मॉल बॉडी है, इस तरह की बॉडी भी फॉर्म होगी, ये भी पूरी तरह से एंगल्फ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलोगे, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा इस क्राइटेरिया में लिखा गया है। और ये क्राइटेरिया पॉइंट आपको देखना होगा, क्योंकि जब इस तरह के एक्सेप्शन बने मार्केट में तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको मार्केट ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरह के डाउटफुल कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें सिग्नल एनहांसमेंट की बात करेंगे, किस तरह के सिग्नल मिलते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, लार्ज बॉडी शोज द न्यू डायरेक्शन हैज स्टार्टेड विद द गुड फोर्स। ठीक है, अगर ये आपका अप ट्रेंड चालू था, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बना, बट एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया है इसके बाद। ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल बन गया है, तो ये क्या होता है, जितना बड़ा बॉडी होगा ना उतना आपको इंडिकेशन मिलेगा कि भाई अच्छे फोर्स के साथ, ठीक है, अच्छे सेलिंग फोर्स के साथ मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, और ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा व्हेन एंगल्फिंग पैटर्न्स ऑकर्स आफ्टर ए फास्ट स्पाइक अप। ठीक है, एक फास्ट स्पाइकिंग अप हुआ है, ठीक है, एकदम स्पाइक में बढ़ा है मार्केट। मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो, देखिए, देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ स्टॉक टू स्लो डाउन दी reversal move. A fast move makes stock price overextended and increases the potential for the profit booking। देखिए इसमें क्या होता है कि एक फास्ट मूवमेंट आ गया अप ट्रेंड में, ठीक है, और सडनली एक लिमिट पे जाके, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके या सप्लाई पे जाके वहां पे पता चला कि ये सप्लाई जोन आ चुका है जहाँ पे सेलर मौजूद है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत ही प्राइस मेरा बढ़ चुका है, मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो भी हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, तो उसका प्राइस मेरा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, मुझे अब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी मूव से, उसी फास्ट मूव से, और लॉन्ग टर्म बोलो या शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो इस तरह के भी जो सिग्नल आपको मिलेंगे कि एक फास्ट मूव था मार्केट में, उसके बाद सडनली बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके भी आप देख सकते हैं कि लार्ज वॉल्यूम अगर एंगल्फिंग डे पे बनता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि
हमारा बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है और अच्छे फोर्स के साथ फॉर्म हुआ है, जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, ये लार्ज वॉल्यूम ऑन द एंगल्फिंग डे इंक्रीजेस द चांसेस दैट द ब्लो ऑफ डे हैज। अभी ये जो आपका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, यहाँ पे आप देखोगे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम बना है नीचे वॉल्यूम चार्ट में, अच्छा खासा वॉल्यूम मिला है पिछले कैंडल के जो वॉल्यूम है उससे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिला है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे अच्छे खासे फोर्स से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, रिवर्सल मूव स्टार्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, द engulfing बॉडी engulfing the more than one previous body demonstrate the power in the reversal। it means कि मान लो अभी ये अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड में यहाँ पे भी एक कैंडल होगी, बुलिश कैंडल। ठीक है, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल होगी। तो अगर मेरा ये अप ट्रेंड स्टार्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ गैप अप के साथ एक बेरिश कैंडल बन रही है और उसने क्या किया है, कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्म कर दिया है, बेरिश कैंडल फॉर्म कर दिया है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसने पिछले 3 कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी देता है हमको कि भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पैटर्न जनरेट हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना सकते हैं ट्रेडिंग में एंट्री लेकर। इसके बाद आप देख सकते हैं, इफ द एंगल्फिंग बॉडी एंगल्स द बॉडी एंड द शैडो ऑफ द प्रीवियस डे, द रिवर्सल हैज ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग। देखिए, अब कहीं कहीं पे क्या होगा ना कि आपको सिर्फ बॉडी एंगल्फ करेगा। ठीक है, सिर्फ बॉडी ही इसके अंदर एंगल्फिंग होगा, बाकी ये शैडो हो सकता है इतना बड़ा दे दे। ठीक है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग है, नो डाउट। लेकिन जिस केस में ये शेडोज भी इसको एंगल्फ कर ले, ठीक है, इस तरह से शेडोज भी एंगल्फ कर ले, तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी आपको देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ दे सकते हो, द ग्रेटर ओपन गैप्स अप फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। यहाँ पे आप ये दे सकते हो कि ये जो मेरा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है, ये गैप अप ओपनिंग जो है प्रीवियस क्लोजिंग से जितना ज़्यादा गैप अप देगा ना, उतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग पावर के साथ हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि भैया चलो बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुकी है और काफ़ी अच्छे पावर के साथ फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे हमको सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, बिकवाली करनी चाहिए मार्केट में, ये आपको एक सिग्नल मिलता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द 80 to 90% केसेस में ये 100% वर्क करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखिए, हमको फॉर्मेशन पता चल गया, क्राइटेरिया पता चल गया, और उसके बाद उस क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हमें किस तरह के सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, वो सारे सिग्नल्स भी हमको पता चल गए। अब वो सिग्नल पता चल गए, ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गई, पर उसके बेसिस पे हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। अब ये देखो, चार्ट में कुछ आपको इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे ये आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, जहाँ पे मार्केट जो था एक अप ट्रेंड में था, कुछ इस तरह एक बुलिश एंगल्फिंग एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है अप ट्रेंड के एंड में। ठीक है, और इसके क्लोजिंग से गैप अप दे के एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अगर मिल जाए भारी मात्रा में, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुई है, ये आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। ओके, इसके साथ आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ओके, ये लेवल पे एंट्री लेके आप स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे लगा सकते हो, और ये स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से वर्क करना चाहिए। ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप देख लीजिए, हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो सारे वीडियोस। ओके, इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। ओके, अब ये एंट्री एग्जिट कब करना है, आप एग्जिट तब तक मत कीजिए जब तक आप किसी सपोर्ट लेवल तक ना पहुंच जाए, और या तो फिर आपको एक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि चलो यहाँ से मार्केट
जो ट्रेंड था मेरा वो चेंज कर रहा है। ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो रहा है। जो डाउन ट्रेंड था अब वो अप ट्रेंड की तरफ मुड़ रहा है। तो आप यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, इस लेवल पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ऑफकोर्स आप डायरेक्टली सपोर्ट लेवल पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम मिलेगा ना कि जहाँ पे आप 1:3 का या 1:2 का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, वहाँ पे कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 1:4 का 1:5 का प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है, तो ये आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे स्टॉप लॉस थ्योरी, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके आप इस तरह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट वाज द स्ट्रेटजी व्हेनेवर यू टेक ए ट्रेड। ठीक है, आप जब भी ट्रेड लेते हो और उसमें एग्जिट कब करना है, आपको लगता है मार्केट नीचे मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, चलो अभी एग्जिट कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा काम रहो। ठीक है, ध्यान से मार्केट ऑब्जर्व करते रहो, जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो आप एग्जिट मत करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। लॉस को बहुत ही जल्दी हो सके तो आप कट कर दो। ठीक है, ऑलवेज बुक योर लॉस। ठीक है, एंड कट योर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, लॉस को जल्दी बुक कर दो। ठीक है, जैसे आपने जहां तक डिसाइड किया था ना वहां तक आ गया ना मार्केट, आप वापस से स्टॉप लॉस बढ़ाते मत रहो, अरे थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूँ नहीं तो ये छू के फिर से ऊपर चला जाएगा। ऐसा थिंकिंग मत रखो। ऑलवेज बी डिसिप्लिन। आपने वहां पे रखा है वहीं पे रहने दो, कट गया तो कट गया। ठीक है, एक छोटा सा लॉस ही होगा ना, लेकिन ऑलवेज मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके जो एक दो लॉसेस भी हुए होंगे जस्ट बिकॉज मार्केट आया छू के चला गया, तो इस तरह के भी लॉसेस हुए होंगे, वो आपको पता नहीं चलेंगे और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल। ऑफ कोर्स मैं आपको अभी रियल चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बेयरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो हमारे चार्ट में बनते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें किस तरह से ट्रेडिंग लेना होता है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। मैं अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स दिखाऊंगा और उसमें किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आपको चार्ट में ढूंढना पड़ेगा बेरिश एंगल्फिंग कहाँ बन रहा है। तो कहाँ बनेगा ये, ऑफ कोर्स अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। तो जैसा कि हमने पॉइंट देखा था क्राइटेरिया में कि भले ही शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड हो लेकिन अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिला है। यहाँ पे देखिए ये बुलिश कैंडल दिख रहा है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बेरिश कैंडल है इसने पूरी तरह से एंगल्फ किया है पिछले कैंडल को। ठीक है, तो ये एक बेरिश कैंडल, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एंट्री लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि ये बेरिश कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो है बेरिश या फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इस कैंडल स्टिक को। तो यहाँ पे सपोज मैं इस प्राइस पे शॉर्ट सेल करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा नीचे लेके, ठीक है, यहाँ पे ये वीक के ऊपर मैं यहाँ पे इस वीक के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे मैं देख सकते हो 70% का ग्रोथ मुझे दिख रहा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखो 1:7 का है। अगर अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी, मतलब यहाँ पे देखिए 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जा रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे 1:2 का मिल गया है। ओके, यहाँ पे ठीक है 1:2 का भी मिल गया है। अगर आप इसको ट्रेल करते रहते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता था 4 का। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो
ये जो एरिया है ना, ये वाला, हाँ, यहाँ पे देखो ये भी बेरिश एंगल्फिंग आपको दिखा रहा है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में फिर एक बेरिश एंगल्फिंग बना है पैटर्न, उसके बाद फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है, आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस कुछ इस वैल्यू पे लगा सकते थे। आप इसको होल्ड करके रखते, ट्रेल करते, तो ऑफकोर्स आपको देखो 1:5 का तो इजीली मिल जाता आपको, ठीक है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड तो आराम से मिल जाता था। तो इस तरह से आप बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का यूज करके आप शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, इसके बाद और देखते हैं कुछ और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमको मिलते हैं कि नहीं, वो थोड़ा हम देखते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शन कि स्मॉल बॉडी फॉर्म हो, ओके, ये अप ट्रेंड है यहाँ तक, यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल बॉडी है जो टोटली एनगल्फ हुई है इस कैंडल के बाद, ठीक है। यहाँ पे एंगल्फिंग करने के बाद इसको हम लोग बेरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको उतना अच्छा मोमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, 2-3 कैंडल, मतलब डेली चार्ट है तो 2-3 दिन तक आपको वेट करना पड़ा था कि क्या होगा क्या होगा। तो ये सारे एक्शंस एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि कोई और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मुझे मिल जाए। यहाँ 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 यहाँ, हाँ ये देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये अप ट्रेंड दे रहा है, भले ही शॉर्ट टर्म है लेकिन अप ट्रेंड दे रहा है। और ये जो बुलिश कैंडल है पूरी तरह से एंगल्फ है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया है, अच्छा वॉल्यूम भी है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम वॉल्यूम है लाइक दिस। तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम भी है इस कैंडल पे। तो यहाँ से मैं अपना पोजीशन ले सकता हूँ। यहाँ से मान लो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, ठीक है, 1:2 का भी मैंने अगर लगा दिया तो इजीली मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है, 1:2 है इस रिवर्ट से मेरा टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो इस तरह से आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से, उसके सिग्नल से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज करके, मनी मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट करके आप इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के माध्यम से अगर आप करने जाते तो 1:4 का भी आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वही मैं बोलता हूँ कि जब तक आपको लगे ना कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तब तक आप रहने दो, ठीक है, आप उसको ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, होगा तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, वर्स्ट केस, ठीक है। और इन द बेस्ट केस क्या होगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है, जैसा आपने सोचा उससे शायद डबल ही प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमें थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है, इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है कि इस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए। ओके, तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन में। इसके अलावा भी आपको किसी तरह का क्वेश्चंस है माइंड में, कुछ तरह का डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, बट आपको बहुत सता रही है वो क्वेश्चन, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, वो भी आप अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस वीडियो में देख रहे हैं वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं टू वे कम्युनिकेट करते हुए आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर वो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होगा तो ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाकर लेके आऊँगा। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें मोटिवेट करते रहिए, ऑफ कोर्स अपने सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबको ये भेजते रहिए, सो दैट क्या होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इजी लैंग्वेज में शेयर मार्केट समझना होता है, फाइनेंशियल मार्केट समझना होता है, टेक्निकल एनालिसिस समझना होता है, कैंडलस्टिक समझना होता है, बट उन्हें वो सारे कंटेंट मिलते नहीं हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने सर्कल में इसे सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और
काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।